राम राम सभी दोस्तों को। जय हो भोलेनाथ की। आज शिवरात्रि का मौका है और इस मौके पर हम लोग गए हुए हैं अपने यहाँ के मंदिर में, शिव मंदिर में। और ये कॉरिडोर बना हुआ है भाई शिव मंदिर का। और ये कॉरिडोर बिल्कुल उस तरीके से बना है जैसे कि काठमांडू में बना है, वैसे हमारे फादर इन लॉ ने बनवाया है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, शिव जी की मूर्ति के आगे देवांग भाई प्रणाम कर रहे हैं। फिर हमने कहा शिवलिंग पर भी प्रणाम कर लो, तो ये बहुत मगन होके भाई प्रणाम कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और लग रहा है शिव जी को आज ये प्रसन्न करके ही मानेंगे। कभी ऐसे प्रणाम कर रहे हैं तो कभी वैसे। फिर नंदी जी इन्हें मिल गए, नंदी जी के कानों में ये अपने मन की बात कह रहे हैं। फिर हमने कहा हमको भी दर्शन प्रणाम कर लेना चाहिए, अभी भीड़ नहीं है, साफ सफाई हो रही है मंदिर की। फिर उसके बाद में भाई रुद्र अभिषेक शुरू हो गया। ये हमारे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ यहाँ पर रुद्र अभिषेक कर रहे हैं और कलश को पकड़े हुए हैं हमारे देवर जी। और हमारे घर के बच्चे भी खड़े हुए हैं, ये सब लोग हाथ लगा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और पहला रुद्र अभिषेक हमारे सास ससुर ने ही किया है और ये हमारे देवर खड़े हुए हैं, ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि हम पिताजी ने ही, हमारे फादर इन लॉ ने ही यहाँ पर पिछले साल शिव जी की स्थापना की थी और यहाँ के संस्थापक यही हैं। फिर उसके बाद में भाई टीका चंदन लगाने की बारी आई, तो सबसे पहले लाइन लाइन से बच्चों का टीका चंदन हुआ। कहा कि चलो घर के पहले बच्चे ही टीका चंदन लगवाएंगे, तो यहाँ एक वन बाई वन सारे बच्चे टीका वगैरह लगवा रहे हैं। और बच्चे इतने खुश हैं कि कुछ पूछो मत, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं। यहाँ बच्चे हर्षोल्लास से भरे हुए हैं। शिवरात्रि के मौके पर इन बच्चों ने बहुत सहयोग दिया है। यहाँ अब देवांग की बारी आ गई है, पंडित जी इनको टीका लगा रहे हैं और ये भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हमने इनसे कहा पंडित जी के पैर छू लो, ये पैर छूना भूल गए। उसके बाद में इनके बाबा ने इन्हें बुलाया, बोले भाई लाइए हम भी आपको टीका लगा दें। तो देवांग के बाबा ने भी इनको टीका लगाया। फिर कहा चलिए गायत्री माता से मिल लिया जाए। फिर गायत्री माता से हम मिलने गायत्री मंदिर में भी गए। गायत्री मंदिर यहीं पर है। इन्होंने प्रसाद चढ़ाया। फिर हमने कहा भाई आप कुछ दक्षिणा भी चढ़ा दीजिए माता जी को, तो इन्होंने कुछ दक्षिणा भी चढ़ाई यहाँ पर। और दक्षिणा चढ़ाने के बाद में एक छोटा सा हॉल है, हम लोग वहाँ पर भी गए। पहले इन्होंने कहा मम्मी हम टीका लगवा लें, तो ये टीका लगवा रहे हैं यहाँ पर। और टीका लगवाने के बाद में इन्होंने फिर प्रणाम किया। प्रणाम करके हमने कहा चलो भाई एक अब हॉल में भी चलते हैं। ये यहाँ का छोटा सा हॉल है और यहाँ पर ये दो समाधियाँ उसी तरीके से बनी है जैसे शांति कुंज में आपको देखने को मिलेंगी। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे तो भाई मैं बैठ गई थी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ के। इतना सुकून मिल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा मन प्रसन्न था। फिर हम उठे तो हमने कहा चलो घूम लिया जाए। तो ये छोटी सी दुकान लगी हुई थी, सारी धार्मिक पुस्तकें यहाँ पर मिल रही थी। और ये पंडित जी बैठे थे, पर्ची काट रहे थे। देवांग भी यहाँ पर बैठ गए, बोले मम्मी हमको बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हम इस हॉल में गए और हॉल तो भाई भीड़ से बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था। यहाँ पर कथावाचक जो शांति कुंज हरिद्वार से आए हुए थे वो कथा कर रहे थे और भाई सारे भक्त कथा में बिल्कुल मस्त थे। फिर हम लोग बैठ गए। फिर से हमने कहा भाई बाहर, अंदर जगह नहीं मिली, बाहर ही बैठ लिया जाए। फिर बुलावा आ गया हवन का कि हवन कर लिया जाए, तो हम इस हॉल में पहुँचे हवन करने। भाई यहाँ पर इतना धुआं था कि आंखें नहीं खुल रही थी, सब लोगों के आंखों से आंसू आ रहे थे। और पंडित जी कह रहे थे कि आज सबकी आंखें धुल जाएंगी। सब लोग बहुत हंस रहे थे। भाई पंडित जी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। पंडित जी की आंखें ना झपकी और ना ही उनकी आंखों से एक भी भाई आंसू गिरा। बाकी सब लोगों के भाई हवन करने में, आहुति देने में हाल खराब हो गए। और यहाँ सब लोग, फिर सारे लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से हवन किया। और हवन संपन्न होने के बाद हम लोग भंडारा में पहुँचे, जहाँ ऑलरेडी लोग खाना खाने बैठ चुके थे। और मैं भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी कि भाई मेरी बारी भी आए, भाई मुझे भी कोई खाना परोस दो, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। और भंडारा देख के मन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि भंडारा मिले। इसी के साथ ब्लॉग ख़त्म करते हैं। राम राम।